अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल खुद को तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा है। कांग्रेस फिलहाल इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन किस तरीके से वो आगे आने वाले दिनों में काम कर पाएगी और कैसे सफलता हासिल करेगी, इसे लेकर तमाम सवाल भी हैं और तमाम चुनौतियां भी हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग माहौल है, अलग अलग समीकरण हैं और उत्तराखंड में भी कोशिश ये हो रही है कि पांचों सीटें एक बार फिर एक ही पार्टी जीते। बीजेपी दावा ये कर रही है कि 2014 और 19 की तरह पांचों सीटें उनके खाते में आएंगी। इसके लिए सरकार और संगठन अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और अलग अलग बैठकों का सहारा भी लिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ये है कि नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे एक बार फिर उन्हें पांचों सीटें मिल जाएंगी, यानी उत्तराखंड में पांचों लोकसभा की सीटों पर कमल खिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और इसके लिए क्योंकि 2014 में जिस तरीके से मोदी लहर थी, फिर 2019 में उसका असर दिखा और अब 2024 में भी ये दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी ये कह रही है कि 2009 में उन्होंने भी पांचों लोकसभा सीटें जीती थी, तो ये एक बार फिर 2019 में भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन अब 2024 में वो जीतेंगे, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वास्तव में कांग्रेस इस स्थिति में है कि उत्तराखंड में पांचों सीटें जीत सके, या फिर उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है? मुकाबला इस बार 5 वाला ही रहेगा, यानी 5-0 ही रहेगा जिसके भी खाते में जाएंगी, या फिर अलग आंकड़े भी हो सकते हैं? इसको लेकर भी दिलचस्पी है कि क्या किसी सीट पर कोई समीकरण गड़बड़ाएंगे। अब ये निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की रणनीति बना रही है, उसकी काट कांग्रेस कहां से लाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा, अब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो उसके जरिए भी एक लहर बनाने की कोशिश होगी और वो कवायद शुरू भी हो चुकी है। यानी राम मंदिर का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा और प्रभावित करेगा, ऐसी संभावनाएं पूरी हैं। तो अब उन चीज़ों से निपटने के लिए, यानी कि जो बीजेपी का एक एजेंडा है और जिस एजेंडे पर वो चलती है, जिस रणनीति के साथ चलती है, उसको कांग्रेस कैसे काट पाएगी, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेता, भले ही ये कह रहे हो कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है या दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों का क्या चुनाव में वास्तव में असर होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस भी कल हुआ है और उसके बाद से कई तरह की तैयारियों का दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी अपनी यात्रा भी निकालने वाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन क्या उस तमाम पहलुओं का असर उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक अलग तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां, अलग तरीके के राजनीतिक समीकरण हैं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है, क्या उस रणनीति को भेदने के लिए कांग्रेस कोई कमाल कर पाएगी? कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व, कांग्रेस की लीडरशिप क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और जो पांचों लोकसभा की सीटें हैं वहां कोई रिजल्ट बदले 2014 और 19 की के सिवाय कोई दूसरा नतीजा है? तो ये अब दिलचस्प है कि आने वाले महीने चुनाव के महीने हैं, किस किस तरीके की रणनीति होती है, कौन कैंडिडेट होता है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी।